उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के, तो आईपीएल के, तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है। तो उन्होंने अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है, ठीक है जी। वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए क्योंकि वो इन ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू चेंज। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, तो हमें हमारे पास वो नहीं आई या हम वो प्रपोज़ल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूँढ रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते, उनकी मुलाकातें कराएँ वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएँ वहाँ पे, वहाँ से जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस तरह अरब देशों को कई वर्षों तक इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ बनाते रहे और वहाँ से डॉलर लेते रहे, लेकिन अब पाकिस्तानियों की सारी सच्चाई सामने आ रही है। अब पाकिस्तानियों को वहाँ से भी पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अरब देशों ने साफ कह दिया था कि हम किसी भी मुस्लिम देश की मदद करने से पहले सोचेंगे। अगर दोस्तों पाकिस्तान को अरब देशों से भीख मिलती है तो भी दोस्तों काफ़ी मशक्क़त पाकिस्तान को करनी होगी। उधर आईएमएफ आए दिन पाकिस्तान को चक्कर कटा रहा है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान में आज भी तांडव मचा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत के साथ हर चीज़ की तुलना करने की कोशिश करता ही रहता है। अब दोस्तों आप आईपीएल चल रहा है और आईपीएल पर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन अब दोस्तों अरब देशों ने भी आईपीएल में जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बौखला हुआ नजर आ रहा है। और अरब देशों के साथ पहले भी भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, वही पाकिस्तान से आए दिन अरब देश किनारा कर रहे हैं और अरब देश पाकिस्तानियों को किस तरह से आपने देखा होगा जलील करते हैं, यह भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों अब आईपीएल के बारे में पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों अक्सर हमें इस चीज़ की शर्मिंदगी होती है जी, हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं पैसे मांगने, हम मिडल ईस्ट जा रहे हैं जी। आज जी सऊदी अरब ने $2 अरब का ऐलान कर दिया। वो जी पाकिस्तान के अंदर ना जी, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बड़ी खुश है जी कि वो जो सऊदी एम्बेसडर है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है जी कि हम $2 अरब देंगे और जी एडिशनल डिपॉजिट है जी। आज जी 40 करोड़ चाइना से आ रहा है। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं, तो आप इन मिडल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए कि जो सऊदी अरब है, उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा बड़ा पैसा है उनके पास। और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आएँ, ठीक है जी। और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है। और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, आई थिंक उन्होंने उससे भी बात की है। अब देखना ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग आपकी जो स्पोर्ट्स हैं। हमने अपनी हॉकी को तबाह कर लिया। इंडिया जो है वो अपनी बॉलीवुड तो एक्सपोर्ट कर ही रहा था। अगर आपको याद हो कि शाहरुख खान, सलमान खान और बहुत सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, उनको सऊदी अरब में बुलाया गया। और अगले दिन मैं देख रहा था मीका सिंह जो हैं, आई थिंक वो पता नहीं दुबई या कतर या कहाँ पे जो है वो इंडियन रुपीस से कोई बाइंग या किसी होटल में खाना खा रहे थे। तो इट मीन्स दैट दे हैव मेड देमसेल्व्स सो रेलेवेंट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसने दुनिया को रिलीजियस लेंस से देखना बंद कर दिया है।
दैट इज़ व्हाई वो इंडियन से कारोबार करते हैं, उनको नहीं पता ये मीका सिंह है, कि उनको नहीं पता ये सलमान खान है, उनको नहीं पता ये कौन है। सो वो अपने काम से लगे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि भई इस तरीके से हमें काम करना है। अब कहा जाता है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको शायद अलाउड नहीं है कि अदर टी20 लीग में वो जाएँ और काम करें। लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ज़ाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मंज़ूर करा लेना है। अगर एमबीएस या ऊपर लेवल से कहा जाता है तो ये फ़ेवर देते हैं ना, तो मोहम्मद बिन सलमान फ़ेवर लेंगे मोदी साहब से और मोदी साहब फ़ेवर देंगे। अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो जो पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी वहाँ चले गए। अब वो क्या है यार, एक इंडिविजुअल है, सर्विस अपनी दे रहा है, वो किसी को भी देगा, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। सुनने में आया कि पाकिस्तान के वसीम अकरम जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं और वो वहाँ पे कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है वो फार्मूला 1, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स वगैरह और जो सऊदी इंटरनेशनल गोल्फ और बॉक्सिंग इवेंट्स और पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सऊदी अरब में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं तो वो दुबई से चीज़ें जाती हैं सऊदी अरब और उन्होंने कर लेना है और वो उससे ये भी है कि यूएई की क्योंकि मोनोपोली थी और यूएई की मोनोपोली शारजा की ये सारी दुबई की ये ख़त्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए सऊदीज़ रोल प्ले करेंगे और सऊदीज़ कैन ऑफर सो मच टू दी अदर कंट्रीज़ इन रिटर्न पर्टिकुलरली इंडिया को वो बहुत कुछ रिटर्न में दे सकते हैं दैट कि वो इंडिया के मुँह में भी पानी आएगा कि हाँ जी, हमें सऊदी अरब शिफ्ट मारना चाहिए एंड सऊदी अरब की क्योंकि पॉलिटिकल रेलेवेंस मुस्लिम वर्ल्ड में इसमें बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए ये चीज़ें हैं। सो ये अब अगर सऊदी अरब जो है वो इंडिया के पास जा सकता है, तो ये तो मच वो बिफोर पाकिस्तान की जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो हम देखते थे वो जो उसमें जो मैचेस वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर उसके क्रिकेट के तो आईपीएल के तो वो चीयर लीडर्स होती हैं, लड़कियां डांस करती हैं, भागती दौड़ती हैं, चौके छक्के आउट होता है। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, तो उन्होंने अब ये चीज़ें इंडिया कर सकता है। ठीक है जी, वो एक अपनी उसकी जो सेकुलर ओरिएंटेशन का भी एडवांटेज लेते हैं और वो ये चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें तो इंडस्ट्री चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए क्योंकि वो इन ऐसी चीज़ें करने से पैसा आएगा। द रियल थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू चे हम वो चीज़ें नहीं कर सकते सो हमें हमारे पास वो नहीं आई या हम वो प्रपोज़ल लेके सऊदीज़ के पास हमें पहले चले जाना चाहिए था। हमें पता था कि यार ये चीज़ें ये ढूँढ रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाते, उनकी मुलाकातें कराएँ वहाँ पे, उनके इवेंट्स करवाएँ वहाँ पे, वहाँ से हमारे यहाँ भी ये किया जाता है जी पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री बनाने के लिए बाहर से स्पोर्ट्स वाले लेके आओ। जी फुटबॉलर लेके आओ जी, उनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं यहाँ पे आने के। हमारे उस वक़्त जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने करोड़ों रुपए फुटबॉलर्स को, ब्राज़ील के क्रिकेटर्स को, इधर-उधर लोगों को दिए कि वो पाकिस्तान आए ताकि हम दुनिया को बताएँ सकें जी पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी नहीं थी, बड़ी नॉर्मलाइज़ेशन है। वो आते थे यहाँ पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इवेंट्स करके चले जाते थे। बिज़नेस क्लास में आते थे, प्राइवेट जेट्स में आते थे और दुबई से और वो चले जाते थे, हमने उनको दिए। हम अपनी टीमों को सऊदी अरब लेके जाते और वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती थीं, बड़े हम अपने आराम से चीज़ को कर सकेंगे। अब हमें तो वो ओपनिंग नहीं मिल सकेगी मिडल ईस्ट में सॉरी सऊदी अरब में जो इंडिया को मिलेगी। हमें वो ओपनिंग इसलिए नहीं मिलेगी, द लॉजिक बिहाइंड इज़ कि उनको इस चीज़ का पता है कि भई जो जो इंडियंस हैं उनकी वो सिर्फ़ वो नहीं है उनकी जो जो एंटरटेनमेंट जो रैप्ड अप है उस क्रिकेट के अंदर, उस आईपीएल के अंदर दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। वो जो एंटरटेनमेंट है उसकी वैल्यू है। अब हमारे पास हम तो एंटरटेनमेंट नहीं उसमें करा सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल की है। हम सॉफ्ट पावर जैसी ज़ुबान को समझते नहीं हैं बिकॉज़ पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा चीन के अंदर जो जो बॉलीवुड है, ठीक है जी, वो उसके जो गाने और फ़िल्में देखी जाती हैं विद ऑल दैट ट्रांसलेशन मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी होते हैं। आप किसी भी जहाज़ में आप कतर में जा रहे हैं, एमिरेट्स में जा रहे हैं, आप इत्तेहाद पे जा रहे हैं तो आपको सारा बॉलीवुड का वो देखना हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है जब कभी हम ट्रैवल करते हैं, तो इंडियन मूवीज़ जो होती हैं, जो हमने देखी होती हैं पहले
या अंदाज़ा होता है या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का अंदाज़ा होता है, तो बड़े आराम से हम वो मूवीज़ देख लेते हैं और अपना सफ़र भी कट जाता है। कोई एक आधी इंग्लिश देख ली, कोई एक आधी इंडियन देख ली, हिंदी, उर्दू देख ली, व्हाटएवर जो भी होती है, जिस ज़ुबान में भी हो वो। तो हमें उस चीज़ में ये होता है कि आसानी होती है। सो ये आप इमेजिन करें कि क्रिकेट को वो किस तरह एज़ अ सॉफ्ट पावर अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे। इसी तरह बॉलीवुड है, गाना बजाना, सॉन्ग्स, डांस, धमाका, ठीक है? ये एक सॉफ्ट पावर है। वी नेवर रियलाइज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू टेक दिस कंट्री। हम वो सारा टाइम जिहाद और इन चीज़ों में फँस रहे और फिर वो ह हमारी जान ही नहीं छूटी। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारी जान ही नहीं छूटी इस सेंस में कि भई हम इसी चीज़ में फँसे रहे कि यार वो हमें वो जो है ना वो सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, हमें जो है वो क्या उसका नाम है जी, मिडल ईस्ट से पैसे आ रहे हैं, ज़कात के पैसे आ रहे हैं, खिरात के पैसे आ रहे हैं, हम उसी में जनाब एन्जॉय कर रहे हैं और हमारे लोग उसी में लगे हुए हैं और हम ये भूल गए कि भाई क्रिकेट का किस तरह फ़ायदा लेना है, हॉकी का किस तरह लेना है, कोई फ़ोरकास्ट ही नहीं थी कि कल को ये जो क्रिकेट है ये प्राइवेटाइज़ होगी या स्पोर्ट्स प्राइवेटाइज़ हो जाएगी। अगर स्पोर्ट्स प्राइवेटाइज़ होती है तो इसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें ये जो स्पोर्ट्स की प्राइवेटाइज़ेशन है अब आप देखिए आईपीएल क्या है बेसिकली? आईपीएल इज़ अ प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ द क्रिकेट। आपने बड़े-बड़े इन्वेस्टर बीच में डाले जो कोई और पैसा डाल रहे थे, उन्होंने यहाँ पैसा डालना शुरू कर दिया। अब हमारा जो प्लेयर है हमें तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से अब आईपीएल के बारे में भी पाकिस्तानी बिल्कुल बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। पीसीएल पाकिस्तान का आईपीएल के मुकाबले कहीं भी टिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से पीसीएल तो फ्लॉप हो चुका है। और दोस्तों पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत के साथ तुलना करते हैं, लेकिन भारत के मुकाबले में ये कहीं टिकते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वाले वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक से एक लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ देखने के लिए प्लीज़ डिजिटल रेजिमेंट सर्च कीजिएगा। हमारे 2-3 चैनलों पर, हर एक चैनल पर कोई ना कोई लेटेस्ट वीडियो आपको हर समय मिलता रहेगा। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो लाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।